हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो है हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। अब इसका मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल एक वो अमाउंट होता है जो कि कंपनी रिसीव करती है बाय सेल ऑफ इट्स शेयर्स। जब वो अपने शेयर्स को बेचती है तब इस अमाउंट को रिसीव किया जाता है कंपनी के द्वारा। और कंपनी की जो कैपिटल होती है उसका मतलब क्या है कि कंपनी इस अमाउंट को यूज़ करेगी जब वो अपना बिजनेस कमेंस करेगी, यानी स्टार्ट करेगी। और कंपनी की कैपिटल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी है या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी है। जो भी बिजनेस के लिए, बिजनेस को रन अप करने के लिए ज़रूरी है, दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल। और कैपिटल हर एक कंपनी की प्राइम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसी की हेल्प से क्या होता है, जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनी की, चाहे वो कमर्शियल एक्टिविटी है चाहे वो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी है, उसकी हेल्प से कंपनी अपनी सारी एक्टिविटीज़ को आराम से कर पाती है। अब साथ ही साथ जो कंपनी की कैपिटल होती है उसको कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखवाती है कि हाँ, इस कंपनी की, हमारी जो कंपनी है, चाहे ए बी लिमिटेड कंपनी है, मान लीजिए उसकी कैपिटल 10 लाख रुपीज़ है, तो वो कहाँ लिखवाएगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। एंड द मीन्स टू एक्वायर द कैपिटल आर कंटेन इन इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। अब उसने कैपिटल तो लिखवा दी मेमोरेंडम में, अब इस कैपिटल को वो कैसे कलेक्ट करेगी? पब्लिक कंपनी तो प्रोस्पेक्टस इशू करती हैं, फिर शेयर्स इशू करती हैं। प्राइवेट कंपनी कैसे कलेक्ट करेगी? ये जो पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, ये क्या करती हैं, जो भी इनको कलेक्ट करने का जो इनका फॉर्मेट होता है या जो भी प्रोसीजर होता है, जिस तरह से वो इन कैपिटल को कलेक्ट करेंगी, वो सारा अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखवाती हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट देयर इज़ नो एक्सेस ऑफ कैपिटल इन अ कंपनी, कि कंपनी में कोई भी कैपिटल एक्सेस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है, कोई कैपिटल ऐसी रिमेनिंग है जो कि अनयूटिलाइज्ड है, तो उसको हम क्या मानेंगे कि ये ओवर कैपिटलाइजेशन है। ज़्यादा कैपिटल है लेकिन यूज़ कम हो रहा है। और किसी कंपनी की जो कैपिटल है वो अंडर कैपिटलाइज भी नहीं होनी चाहिए। कंपनी के पास इतनी कैपिटल होनी चाहिए कि वो उसका एडिक्वेट इस्तेमाल कर सकती है, अप्रोप्रिएट मैनर में इस्तेमाल कर सकती है। ना ही उसके पास कम होनी चाहिए और ना ही उसके पास ज़्यादा होनी चाहिए। अब जो कंपनी की कैपिटल है वो शेयर कैपिटल और लोन कैपिटल दोनों इंक्लूड करती है, ठीक है। अब जो शेयर कैपिटल है वो क्या होता है कि जो कंपनी शेयर्स इशू करती है उस पर जब वो पैसा रिसीव करती है तो उसको शेयर कैपिटल कहते हैं। अब कंपनी क्या करती है, हर बार तो शेयर्स इशू नहीं कर सकती है, तो कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, लोन लेती है पब्लिक से, तो उस लोन को कहा जाता है लोन कैपिटल। अब इसके बाद अगर हम बात कहें कि कैपिटल में और शेयर कैपिटल में क्या डिफरेंस है, तो ये है कि कैपिटल हम कह सकते हैं कि एक टोटल कैपिटल होती है जहाँ पर आपकी शेयर कैपिटल और जो लोन कैपिटल है वो दोनों इंक्लूड होती हैं, लेकिन शेयर कैपिटल सिर्फ एक शेयर कैपिटल ही रहती है। उसके बाद आता है नेचर्स एंड फॉर्म्स ऑफ कैपिटल, कि क्या नेचर है और क्या फॉर्म है कैपिटल का। तो पहला है ऑथराइज्ड, नॉमिनल और रजिस्टर्ड कैपिटल। जब हम अकाउंट्स के क्वेश्चन करते हैं तो जो बैलेंस शीट बनती है उसमें जब शेयर कैपिटल के हमारे पास जो कॉलम्स होते हैं उसमें सबसे पहला होता है ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड का मतलब होता है कि ये वो कैपिटल है जो कि कंपनी की रजिस्टर्ड की गई है। अब मेमोरेंडम में जो लिखी गई है ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी रजिस्टर्ड करा के रखती है। जो अमाउंट ऑफ कैपिटल विद विच अ कंपनी इज रजिस्टर्ड, जिस अमाउंट से कंपनी रजिस्टर्ड है, जिस अमाउंट की कैपिटल से कंपनी रजिस्टर्ड है, उसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। इन अदर वर्ड्स, ऑथराइज्ड कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी इज ऑथराइज्ड टू ऑफर टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। अब ये ऑथराइज्ड कैपिटल को हम ये भी कह सकते हैं कि टोटल कैपिटल है शेयर्स की, जो कि कंपनी के पास अथॉरिटी होती है कि इसको वो इशू करवा सकती है और पब्लिक को ऑफ़र कर सकती है कि हाँ, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको इसका जो ये जो कैपिटल है वो पब्लिक के साथ सब्सक्रिप्शन करवा सकती है। अब ये जो है एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि रजिस्टर्ड कैपिटल होती है, क्योंकि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पर लिखी जाती है इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और इसको नॉमिनल कैपिटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉमिनल वैल्यू होती है कि कितने शेयर्स पब्लिक को ऑफ़र किए जाएंगे फॉर द सब्सक्रिप्शन। अब इसमें ये अब नेक्स्ट जो है वो है इशूड कैपिटल। अब इशूड कैपिटल का मतलब है
कि कंपनी जो है अब वो कुछ कैपिटल को इशू करती है पब्लिक के लिए। अब ये क्या होती है, एक तरीके से ऑथराइज्ड कैपिटल का पार्ट होती है, जहाँ पर ऑथराइज्ड कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट है जिसे हम कह सकते हैं कि ये इशू किया गया हो। या तो छोटा सा पार्ट इशू करेगी कंपनी या पूरा ही इशू कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक कंपनी कभी भी टोटल ऑथराइज्ड कैपिटल एक टाइम पर इशू नहीं करती है, वो पार्ट्स में इशू करती है। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल दे रखा है, द ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज ₹10 लाख का है और इसको 10,000 के शेयर्स में डिवाइड कर दिया गया है जो कि 100 रुपये ईच है। इफ़ द कंपनी ऑफर्स 5,000 शेयर्स टू द पब्लिक, 5,000 के शेयर्स अगर पब्लिक को ऑफर करती है 100 रुपये वाले, तो कंपनी की इसको हम इशूड कैपिटल कहेंगे 5 लाख की। अब कंपनी जो है, मैंने अभी बताया कि एक टाइम पर सारी के सारी ऑथराइज्ड कैपिटल को शेयर्स में इशू नहीं कर सकती, वो धीरे धीरे करके इशू करती है। जो भी रिमेनिंग कैपिटल होगी, जब उसको रिक्वायरमेंट होगी वो तब उसको इशू करती है। उसके बाद आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब कंपनी ने 5 लाख की जो कैपिटल है उसको इशू तो कर दिया, अब कितने पर्सन हैं ऐसे जिसने उसको सब्सक्राइब किया है, उस कैपिटल को लेना चाहता है। ठीक है, अब देखो, सब्सक्राइब्ड कैपिटल एक पार्ट होता है इशूड कैपिटल का, विच इज़ टेकन अप या एक्सेप्टेड बाय पब्लिक, जो कि लिया जाता है या फिर किसी पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है। इफ़ द पब्लिक एक्सेप्ट द टोटल इशूड कैपिटल, अगर पब्लिक जो है टोटल इशू कैपिटल एक्सेप्ट कर लेता है, देन द इशूड कैपिटल शॉल बी इक्वल टू द सब्सक्राइब कैपिटल। अब देखो, अगर 5 लाख उसने इशू किए थे कंपनी ने, और 5 लाख के ही पब्लिक ने 5 लाख की पूरी वैल्यू के शेयर्स को ले लिया, तो ये बराबर हो जाती है इशूड कैपिटल के सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अगर कंपनी ने नहीं लिया तो क्या हो जाता है, ये एक तरीके से अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है, जहाँ पर 5 लाख की जगह उन्होंने 4,50,000 के ले लिए शेयर्स, लेकिन तब ये कौन सा केस हो गया, अंडर सब्सक्रिप्शन का। अगर कंपनी ने 5 लाख के इशू किए थे, लेकिन जो एप्लीकेशंस आई हैं, जो सब्सक्रिप्शंस आई हैं, वो 7 लाख की आ गई, तो उसको हम क्या कहेंगे, ओवर कैपिटलाइजेशन या ओवर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इन केस ऑफ गुड कंपनीज़ के केस में जो एप्लीकेंट्स होते हैं कंपनी के शेयर्स, जो बहुत ज़्यादा कंपनी के शेयर्स इशू करवाती है कंपनी, उसको इतना उनके पास ये होता है कि हाँ, ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी के शेयर्स ले लेने चाहिए। तो जब कंपनी इशू करती है तो उस केस में बहुत सारी एप्लीकेशंस, बहुत सारी सब्सक्रिप्शंस आ जाती हैं, तो उसको बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और इन केस इफ़ द एप्लीकेशन जो है कंपनी रिसीव करती है लेसर शेयर्स के लिए, तो वो ऑफर कर देती है पब्लिक को, और ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में वो थोड़ी एडजस्टमेंट्स करती है, या अपने अकाउंट्स में भी किया होगा। उसके बाद है अलॉटेड कैपिटल। अब अलॉटेड कैपिटल क्या है, अब कंपनी के पास जब बहुत सारे शेयर्स आ जाते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाती है या अंडर सब्सक्रिप्शन आए, तब वो क्या करती है कंपनी, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो वो एडजस्ट करेगी शेयर्स को, उनकी वैल्यू को एडजस्ट करेगी कि किस किस को अलॉट किए जाएँ, किसको ना किए जाएँ। ठीक है, तो अलॉटमेंट का मतलब होता है कि ये एक तरीके से सेम होती है सब्सक्राइब कैपिटल के ही, और ये एक ऐसा पार्ट होता है इशूड कैपिटल का जो कि पब्लिक ने सब्सक्राइब तो करा, अब उस पब्लिक को कंपनी अलॉट करेगी कि हाँ, हम तुम्हें इतने शेयर्स देंगे। अब कोई भी पार्ट इशूड कैपिटल का अलॉट नहीं किया जा सकता, जो भी पार्ट अलॉट नहीं किया गया है उसको हम बोलते हैं अनअलॉटेड कैपिटल। अब 5 लाख के आए थे, 4,50,000 की ही हमारे पास सब्सक्रिप्शन आई, तो जो 50,000 का अमाउंट है वो अनअलॉटेड कैपिटल माना जाएगा। उसके बाद है कॉल्ड अप कैपिटल। अब कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है कि कंपनी ये एक तरीके से अलॉटेड कैपिटल का पार्ट होती है, जो कि डायरेक्टर्स बुलाते हैं फॉर द रनिंग ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी का जो बिजनेस है वो रन कर सकें। अब नॉर्मली ये जो कैपिटल है ये डिमांड की जाती है, जिनको हम बोलते हैं कॉल्स। ये कंपनी के ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी कॉल की जाती है जब भी नीड अराइज होती है, और इसका एक प्रोसीजर भी होता है कॉल करने का इस अमाउंट को। अगर डायरेक्टर्स इस प्रोसीजर को ढंग से फॉलो नहीं करते, गलत तरीके से मंगाते हैं, अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल्स में लिखा है कि इस तरीके से मंगानी है लेकिन डायरेक्टर्स रॉन्ग वे में मंगा रहे हैं, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ये राइट होता है कि वो कैपिटल उनको दे ही ना, वो कॉल मनी दे ही ना। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल का मतलब है एक पार्ट है अलॉटेड शेयर कैपिटल का जिसको कॉल्ड अप ही ना किया गया हो।
अब कई बार कंपनी क्या होती है, जब उसको लग रहा है कि कंपनी में ओवर कैपिटलाइजेशन हो रहा है तो वो क्या करती है, अगर किसी पर्सन ने 2 रुपये नहीं दिए, इनको 2 रुपये अभी तक इन्होंने कॉल किए ही नहीं है कंपनी ने, तो वो कंपनी उन 2 रुपये को कॉल ही नहीं करती, वो वहीं के वहीं छोड़ देती है। वो कहती है चल 8 रुपये आ गए, कोई बात नहीं, अगर मैं 2 रुपये मंगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाएगा, तो कंपनी वहाँ पर इस चीज़ को छोड़ देती है। तो उसको बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल, कि वो कैपिटल कॉल ही नहीं की गई है। अब पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल का मतलब वो होता है जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी क्रेडिटर्स को अगर हमने कुछ पेमेंट की है या उनको पेमेंट जो करनी है, ये एक ऐसा अमाउंट होता है जो कि एक्चुअली पेड बाय द सब्सक्राइबर, जो कि सब्सक्राइबर पे करते हैं और क्रेडिटर पे करते हैं। ये एक वो पार्ट होता है कैपिटल का जो कि पे किया जाता है, और अगर इसको पे नहीं किया जाता है तो कॉल्स इन एरियर हो जाता है। अगर पे नहीं किया गया तो कॉल्स इन एरियर हो गया, और अगर एडवांस में ही पेमेंट कर दी गई तो कॉल्स इन एडवांस हो जाता है। उसके बाद है फिक्स्ड कैपिटल। अब फिक्स्ड कैपिटल कंपनी की क्या होती है, इमूवेबल एसेट्स होती हैं कंपनी की, जिनको हम मूव नहीं करा सकते, यानी कि ये एक तरीके से ऐसे एसेट्स होती हैं जिनको हम कह सकते हैं कि बहुत जल्दी लिक्विफाइड नहीं हो सकती हैं, बहुत जल्दी इसको हम कैश में कन्वर्ट भी नहीं करा सकते। तो ये एक तरीके से इमूवेबल एसेट होती है कंपनी की, जिनको हम क्या कह सकते हैं, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया, बहुत सारी जो भी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं वो। अब जो फिक्स्ड कैपिटल है हम उसको ब्लॉक कैपिटल भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं कि नॉन सर्कुलेटिंग कैपिटल, क्योंकि हम इसको सर्कुलेट नहीं कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कि डेली जो भी वर्किंग एक्सपेंसेस होते हैं फर्म के या जो कंपनी है उनके जो भी वर्किंग एक्सपेंसेस होते हैं डेली के, उसको बियर करने के लिए जो भी वर्किंग कैपिटल होती है वो कही जाती है। अब वर्किंग कैपिटल लाइक क्या होगी कि अब जो कंपनी है उसको प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल बाय करना है, वर्कर्स को वेजेस पे करनी है, रेंट पे करना है, टैक्स पे करना है, इन सब के लिए जो एक अलग से अमाउंट रखा जाता है जो इस कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और इसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल भी बोल सकते हैं, साथ साथ सर्कुलेशन कैपिटल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसको हम सर्कुलेट करा सकते हैं। वो तो जो फिक्स्ड कैपिटल है उसमें तो हमने पैसा अगर लगाया है तो वो वहीं अटक गया, उसको दोबारा से सर्कुलेशन में नहीं लाया जा सकता, लेकिन इसको दोबारा से सर्कुलेशन में लाया जा सकता है। और जो वर्किंग कैपिटल है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज़ ऑफ अ कंपनी। करंट एसेट्स ज़्यादा होनी चाहिए और करंट लाइबिलिटी कम होनी चाहिए, यानी करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अब इसके बाद है वाटर्ड कैपिटल, द कैपिटल विच इज़ यूज्ड फॉर एन आर्टिफिशियल पर्पस। एक ऐसी कैपिटल जो कि आर्टिफिशियल पर्पस के लिए यूज़ की गई है, लाइक द अमाउंट पेड फॉर बाइंग द गुडविल ऑफ अ कंपनी और इंटरप्राइज और टू पे द फ्रेंचाइजी राइट इज़ कॉल्ड वाटर्ड कैपिटल। आप ध्यान से सुनिएगा कि ये वाटर्ड कैपिटल का मतलब है कि जब हम गुडविल बाय करते हैं तो ये एक तरीके से आर्टिफिशियल पर्पस है। हम गुडविल की वैल्यू एग्जैक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते, लेकिन एक हम रेशियो वाइज कह सकते हैं या एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो निकालते हैं वो हो गया। और अगर फ्रेंचाइजी को जो राइट मिल रहे हैं उसके लिए वो अगर पेमेंट कर रहा है वो भी एक तरीके से अप्रॉक्सीमेट पेमेंट होती है, तो इसको हम कहते हैं वाटर्ड कैपिटल, कि यहाँ से वो पैसा निकाला जाएगा। उसके बाद है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल इट इज़ अ फाइनेंशियल कैपिटल, एक ऐसी फाइनेंशियल कैपिटल है जो कि अर्ली स्टेज में प्रोवाइड की जाती है टू हाई पोटेंशियल एंड हाई रिस्क एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्टअप कंपनीज। ये एक ऐसी कैपिटल होती है कि स्टार्टिंग के एज में स्टार्ट की जाती है, स्टार्टिंग में ही, और ये जो है तब स्टार्ट की जाती है जब उनके पास हाई पोटेंशियल है और बहुत ज़्यादा रिस्क है कंपनी के पास। It makes money by owning equities in companies' investment, which usually have novel technology processes such as information technology, biotechnology, software, etc. अब वेंचर कैपिटल्स वो होती हैं कि कंपनी जब बहुत ज़्यादा रिस्क में है या फिर वो और ज़्यादा रिस्क बियर करना चाहती है, अब उसके पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो और रिस्क बियर कर सकती है, तो वो क्या करती है, दूसरी कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करती है। तो टॉप वेंचर्स जो हैं कैपिटल इन्वेस्टर्स इन इंडिया वो हैं सेक्वा कैपिटल इंडिया में, नॉर्थ वेस्ट वेंचर कैपिटल पार्टनर्स, IFCI वेंचर कैपिटल फंड एसेट्रा, बहुत सारे हैं। आज हम करेंगे यहीं तक का ही टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।